तो हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर लाए और वो चैप्टर से आपके लिए पेपर में पूछे जाने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त सीबीएसई या कह सकते हैं कि आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, लेकिन वो आप ये जो वीडियो जरूर देखेंगे क्योंकि आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए जो पिछले साल पेपर में पूछे गए हैं और कैसे पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ फार्मूले आपने जानते होंगे, एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक से माध्यम से हम लोग हर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लेकिन आपने जानते होंगे कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का बात करें, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। सबसे पहले ये समझिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आखिर होता क्या है। तो कहेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो ए बी है, ए बी क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या है आपका बेस है, और ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल आपका एंगल सी रहेगा तो ये थीटा है। ठीक है, तो इसके सामने वाला कोई भी एंगल का, ठीक है, कोई भी एंगल का सामने वाला जो भुजा होता है, सेम सामने वाला ये होता है जो सामने वाला, ठीक है, इसके सामने वाला क्या है, ये, तो ये क्या आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें, ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर देखिए, अगर ये कोण के सामने वाला क्या होगा, ये कोण वाला इसके सामने वाला जो आपका परपेंडिकुलर कौन होगा, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तब आपका, ये आपका बेस हो जाएगा, एंड ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पहले तो याद रखना पड़ेगा। आपको ये इसलिए बता रहा हूँ शुरू शुरू में, क्योंकि ये ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करते हैं, थोड़ा सा गलत करते हैं। क्या, उनको भाई ये नहीं समझ में आता है कि एंगल अगर थीटा ये है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा, ठीक है, ये जो होगा आपका, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसके, ये आपका अगर कोण है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें, ये आपका कोण आपका बना रहा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसके सामने वाला जो साइड होगा आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसको मान के आप चलेंगे थीटा एंगल के हिसाब से। यहाँ पर बहुत लोग गलती यहीं से करते हैं और क्वेश्चन गलत करके पेपर में आते हैं और कहते हैं कि हमने तो सही किया था पेपर में, बस थोड़ा सा, ठीक है, नंबर इसलिए कर जाते हैं। तो इसको पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। अब यही बात करें, अगर साइन थीटा हम लोग को निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, तो साइन थीटा निकालना था, अगर हमने साइन थीटा निकालना है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या होता है, कहेंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि पी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच हो जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच बेस है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका एच हो गया, ये आपका पी हो गया, और ये आपका क्या आ गया, बी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले कुछ ट्रिक है, वो ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखिए इस तरह लिखना है, पी बी बी पी, देखिए इसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद। क्या हो जाएगा, पी से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस, इसको समझते हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग को साइन थीटा निकालना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पर अभी सॉल्व किया, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। आप कहेंगे हमें कॉस थीटा निकालना है, इस वाले से निकालें, इस वाले से। ठीक है, तो कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। अगर एंगल ये होगा आपका परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच। इसीलिए टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इसी तरह कॉसेक थीटा इक्वल टू निकालना होगा तो क्या निकालना पड़ेगा, अगर हम कहें कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कहें कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह कहेंगे कि ना हमको ये नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, कहेंगे कि आप हमको सेक थीटा निकालना है। चलिए
सेक थीटा निकालना है तो क्या होगा, कहेंगे सेक थीटा के लिए आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। समझे समझे कुछ मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, तो ये आपका हो जाएगा। एंड अगर हम बात करूं आपसे, हमें कॉट का निकालना है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कहें कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस पर क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू में पूछे जाते हैं इसे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इन सभी को हटा लेते हैं, इन सभी को अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसको हटा दें, नाम हटा देते हैं, सबका नाम हटा लेते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पर देखेंगे आप एक चीज कह रहा है क्वेश्चन की, यदि इफ 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, कह रहा है क्या, अगर 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 हो, ठीक है, देन तब क्या होगा, कह रहा है कि वैल्यू निकालिए, वैल्यू बताइए आपका 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका cos थीटा एंड यहाँ पर भी रख लेते हैं cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसका निकालना है 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें तो भाई tan थीटा का वैल्यू नहीं मालूम है, tan थीटा बराबर क्या होगा, कहेंगे हमें tan थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, इस 4 को उधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा और इस ये 5 हो गया। ठीक है, एंड tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, कहेंगे 4 अपॉन ये मल्टीप्लाई में है tan थीटा, यानी कि ये आपका 5 हो जाएगा। आप देखिए tan थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि p का वैल्यू क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर क्या है, कहेंगे परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, परपेंडिकुलर p का वैल्यू ये आपका 4 रहेगा एंड बेस क्या दिया है, कहेंगे आपका बेस 5 हो जाएगा। बोलेंगे इतना समझ में आया, कहेंगे कि हाँ जी हमको इतना तो समझ में आ गया। यहाँ पर फिर से देखते हैं, देखिए h आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मान क्या दिया है, 4 दिया है, आपका जो लंब है वो आपका 4 है एंड बेस कितना है, यानी कि 5 है, तो ये आपका 4, ये आपका 5 हो जाएगा। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालने है, इसका वैल्यू निकालने है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस आपने थ्योरम जानते होंगे। ठीक है, तो आपने थ्योरम जानते होंगे कि जो आपका कर्ण का AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कहें कि जो आपका AC का स्क्वायर, ये जो इसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ देते हैं। इसका निकालने के लिए दूरी, इसकी लंबाई निकालने के लिए हम इसका लंबाई और इसके लंबाई को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AB क्या दिया है, कहें कि AB का जो वैल्यू दिया है 4 एंड 4 का स्क्वायर प्लस BC का क्या दिया है 5 का स्क्वायर एंड सॉल्व करते हैं, AC का स्क्वायर 4 का 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है एंड प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, कहेंगे 5 का स्क्वायर 25 आता है, और इनको जोड़े तो क्या होगा, अगर इनको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी कि AC इक्वल टू, आपको नीचे दिखाई दे रहा है इधर नहीं, यहाँ पर लिखते हैं AC इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 41, यानी कि इसकी जो वैल्यू आया यहाँ पर, इसकी जो लंबाई है अंडर रूट 41 आपका आ गया। ठीक है, अंडर रूट 41 आपका इसका वैल्यू आ गया। अब आगे हमको इस पर चलना है, पहले इतना निकाल लिए, अब इस पर आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको आपने लिखना हुआ लिख लीजिएगा, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, एंड देखते हैं फिर से, यहाँ पर देखिए ये आपको 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैल्यू क्या, sin थीटा का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है, p का वैल्यू आपका 4, हाइपोटेनियस कौन है अंडर रूट 41। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा,
कहेंगे परपेंडिकुलर यानी कि पी का वैल्यू 4 एंड हाइपोटेनियस है यहाँ पर हाइपोटेनियस एच का मान ये एच है यानी कि अंडर रूट 41 एंड इसका सॉल्व करते हैं यहाँ पर रखते हैं कहें कि इसको रखेंगे 4 अपॉन अंडर रूट 41 हो जाएगा यहाँ पर -4 इंटू कॉस थीटा। ये क्या है कॉस थीटा है ठीक। कॉस थीटा का क्या होगा मान बताएंगे फटाफट आप लोग कमेंट में बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। कॉस थीटा के आपसे वैल्यू क्या निकलेगी। अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है तो हमारे साथ क्वेश्चन को आप सॉल्व करें वरना फिर तो आपको नीट पेपर में दिक्कत होगा। फिर यहाँ पर अगर सॉल्व नहीं किया तो फिर पेपर में दिक्कत होगा। नहीं सॉल्व करने आया तो ध्यान से आप क्लास को देखिए ठीक है। कॉपी पर साथ लिखते चले तभी आपको समझ में आएगा। ओके एंड चलिए कह रहे थे कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका कहें कि बेस हमारा 5 है। हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट 41 है यानी कि बेस क्या है आपका 5 है एंड हाइपोटेनियस क्या है आपका 41 ठीक है अपॉन 5। अभी यहाँ पर साइन थीटा के निकालें 4 अपॉन अंडर रूट 41 एंड -4 इंटू 5 अपॉन अंडर रूट 41 यहाँ पर प्लस है प्लस। इसे सॉल्व करेंगे ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 4 20 लिख लेते हैं पूरा अंडर रूट 41 एंड -5 4 20 अपॉन अंडर रूट 41। यहाँ पर देखेंगे क्या होगा प्लस माइनस कट जाएगा 0 हो जाएगा एंड पूरा क्या वैल्यू करेगा फिर अपॉन ये पूरा हो जाएगा यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आपका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू क्या होगी कहेंगे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ठीक है। कितने लोग को समझ में आ गया भाई। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ऑफ ले सकते हैं ओके जी हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और अगला क्वेश्चन आपके लिए एक बेहतरीन तरीके से जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए एक शानदार तरीके से समझेंगे और बहुत चित्र दिया है इन फिगर से हम देखेंगे कि जो आपका जो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले यही कह रहा है कि इफ AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये जो आपके फिगर दिया है AD का मान कर रहा है कि इसका जो वैल्यू है इस वाले पार्ट का इसका वैल्यू क्या दिया है 4 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। BD इक्वल टू ये जो है आपका 3 सेंटीमीटर है एंड CB इक्वल टू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। देन कॉट थीटा कह रहा है कि कॉट आपका कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है क्वेश्चन में ठीक है। कॉट थीटा का मान पूछा है और ये आपके लिए फिगर दे दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे इस फिगर से हमको भाई इसमें डायरेक्ट तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि हम सबसे पहले इसका अगर निकालें यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा है। एंगल तो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है और जिसका थीटा एंगल का भाई निकालेंगे थीटा एंगल रहेगा तभी। कॉट थीटा का मान पूछा है कॉट थीटा का मान पूछा है तो कॉट थीटा के निकालने के लिए सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना चाहिए AB का वैल्यू मालूम होना चाहिए ठीक है। इसका वैल्यू मालूम होना चाहिए सबसे पहले हमें AB का वैल्यू मालूम होना चाहिए एंड AB का मान नहीं मालूम है तो सबसे पहले आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। अगर हम बात करें यूजिंग लिख लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। थ्योरम क्या कहता है कहें कि A आपका जो होगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर एंड प्लस BD का स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करते हैं AB का स्क्वायर निकालना है क्योंकि ये आपका AB का स्क्वायर एंड इक्वल टू AD का मान क्या कहेंगे कि AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है। AD इक्वल टू कितना दिया है कहेंगे कि AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है एंड BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 4 का 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 यानी कि इसका हो जाएगा 25 एंड AB इक्वल टू क्या होगा कहें कि AB इक्वल टू अंडर रूट 25 और भाई अंडर रूट 25 का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट 25 का वैल्यू क्या होता है कहें कि अंडर रूट 25 का जो वैल्यू होता है वो आपका 5 होता है ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया कहें कि इसका जो वैल्यू आपका AB का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ पर एक और देखेंगे BC दे दिया 12 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए अब इतना हो गया ठीक है।
ये आपका सेंटीमीटर है, ये लिखना मत भूलिए। हमको मालूम है cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, एंड हर हर बोले। ये आपको ट्रिक याद रखेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी है। हर हर बोले। पर ये आपका क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो कॉट का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉट का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यानी कि कॉट इक्वल टू, यहाँ पर लिख लें कॉट इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस कितना दिया है इसका, कहेंगे बेस आपका इसका कितना दिया है, कहेंगे इसका बेस 12 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है आपका, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ गया, कहेंगे 12 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 5 आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। और कितने लोग का भाई हमसे पहले आंसर आ चुका था, हमसे पहले कितने लोग का आंसर आ चुका था वो भी एक बार हमें बता दे, ठीक है। हाँ जी, आराम से, ठीक है, आराम से पढ़ा रहे हैं भाई, आपके लिए आराम से पढ़ा रहे हैं, एकदम धीरे से आपको समझ में आना चाहिए, एकदम लॉजिक से, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट ऑफ ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि गिवन डाइट आपको दिया है क्या भाई, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ पर साइन अल्फा का मान 1/2 है एंड साइन कॉस बीटा का मान वैल्यू क्या दिया है, 1/2 दिया है, दोनों का वैल्यू दिया है। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का, अल्फा और बीटा का वैल्यू बताइए। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा अल्फा और बीटा का, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका साइन अल्फा लिख लेते हैं भाई, क्या दिया है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस अल्फा इक्वल टू क्या दिया है, कॉस बीटा इक्वल टू 1/2, दोनों का 1/2 दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे साइन अल्फा एंड कॉस बीटा का 1/2 दिया है, तो एक सबसे पहले यहाँ पर आपको एंगल ट्रेंगल बना लेना है एंड यहाँ पर देखना है कि जो आपका क्या हो रहा है भाई, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, ठीक है। मान लेते हैं ये जो एंगल बना रहा है आपका, ये तो भाई 90 डिग्री है, ये क्या आपका 90 डिग्री है। ये जब एंगल अल्फा है, ठीक है, तब ये क्या होगा आपका एंगल बीटा बना रहा है। और यही पर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने से, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सॉल्व ना करें, छोड़े इसको, सॉल्व करने से छोड़े। यहाँ पर देखिए ये मान लेते हैं अल्फा है, ये आपका बीटा है, ठीक है, दो एंगल, एक एंगल ये आपका 90 डिग्री बना रहा है। अगर ये 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है, और ये आपका अल्फा है और बीटा है, तो हमको भाई राइट एंगल ट्रेंगल में हम तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, ठीक है। तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। कहेंगे कि हम अल्फा को भी जोड़ देते हैं, बीटा को जोड़ देते हैं एंड ये आपका 90 डिग्री ये आपका एंगल भी है, और तीनों का अगर जोड़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर हम अल्फा जोड़ते हैं और बीटा जोड़ते हैं एंड 90 डिग्री को ये भी एंगल जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 180 एंगल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, 180 में से अगर 90 घटेगा तो क्या होगा, कहेंगे कि 90 घटेगा तो हमारा 90 आएगा। यानी कहेंगे कि जो आपका अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आएगा 90 डिग्री आएगा, ठीक है। अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्लियर सभी को, हाँ जी, कहेंगे कि हम क्लियर है। तो इतना सॉल्व, ये तो भाई आपको बस कुछ नहीं करना था, आपको बस इसको ध्यान देना है, आपको ये बनाना है और सट देना का आपको कर लेना है अच्छे तरीके से ध्यान देकर। तो कितना आसान था। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा, ये आपके लिए सबसे पहले तो हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा आप सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर, ठीक है, क्या होगा। एंड इसका आंसर अगर कहें तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपने से जरूर करिएगा, ठीक है। तो कह रहा है गिवन डाइट साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी है एंड देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा का मान वैल्यू दे दिया है ए अपॉन बी, तो कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। एंड यहाँ पर देखेंगे जब कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका ज्यादा कठिन नहीं है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। एंड इसको अगर कमेंट बॉक्स में करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, ठीक है। अगर टेलीग्राम चैनल अगर आप चलाते होंगे टेलीग्राम चैनल, तो
वहां पर सर्च कीजिएगा मौर्य साइंस क्लासेस के नाम से, या आप कहेंगे विश्वास, जो आप जो चैनल का नाम है उस चैनल से आप सर्च करेंगे तो आपके लिए वहां पर भी मिल जाएगा। वहां पर आपकी कमेंट करके भेज सकते हैं आंसर, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।